नमस्कार मित्रों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, मेरे मकर राशि वाले दर्शकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। मित्रों, यह समय है जो आपको ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर जा रहा है। इस समय आपको आपके जो देवगुरु बृहस्पति हैं, जो देवताओं के गुरु भी कहलाते हैं, वृषभ राशि में काफ़ी समय से 1 साल से रह रहे थे। अब वहाँ से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मित्रों, किसी भी ग्रह का एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन से सभी राशियों पर प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में इस गोचर परिवर्तन से मेरे मकर राशि वाले जातकों को क्या प्रभाव पड़ेगा, उनके कैरियर में, उनके स्वास्थ्य में, उनके पारिवारिक जीवन में क्या असर पड़ेगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारियाँ बराबर मिलती रहें। मित्रों, बृहस्पति देव का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नवग्रहों में देवगुरु को, बृहस्पति को देवगुरु की संज्ञा दी जाती है। यह ग्रह धर्म, नीति, शिक्षक, संतान और विवाह सबसे जुड़ा होता है। जब बृहस्पति किसी राशि में गोचर करते हैं तो 1 वर्ष तक स्थायी बने रहते हैं। 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और यह मेरे मकर राशि वाले जातकों के लिए छठा भाव होगा। छठा भाव ज्योतिष में संघर्ष, ऋण, रोग, शत्रु सभी का होता है। इसी के छठे भाव से ही हम सेवा भाव भी देखते हैं, प्रतियोगिता भी देखते हैं और अनुशासन का भी प्रतिनिधित्व होता है। इसीलिए मेरे मित्रों, इस समय में आपको जो मकर राशि वाले जातक हैं, यह गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा और आपको प्रगति के नए द्वार खोल देगा। बस यही समय है कि आपको आपके दृष्टिकोण जो है, या आपको इस समय जो है एक ही चीज़ को अपनाना है कि मेहनत करना है, धैर्य से आपको अनुशासन से अपने कार्यों के प्रति समर्पण करना है। कार्यों के प्रति आपको यही ध्यान रखना है कि मेहनत और ईमानदारी से अपने कार्यों को पूरा करते चलें। किसी की भी बातों में, इधर उधर की बातों में आप नहीं आएँ। तो मेरे मित्रों, आपके लिए इस समय कैरियर और व्यवसाय की दृष्टि से यह समय कैसा रहेगा? तो छठे भाव में बृहस्पति का जो गोचर होगा वो आपके कार्यस्थल पर आपको चुनौतियां दे सकता है, लेकिन इन्हीं चुनौतियों के पीछे आपके लिए सफलता के राज भी खुले हुए मिलेंगे। इन्हीं चुनौतियों के साथ साथ आपके विकास की राह भी बढ़ती चली जाएगी और आपको आपके कार्य क्षेत्र में जहां आप नौकरी कर रहे हैं, प्रमोशन, पद वृद्धि या आपके कोई भी डिपार्टमेंट चेंज होना, आपको सब प्राप्त हो सकेंगे। मित्रों, अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या सरकारी सेवा में हैं और आपके लिए यह समय बहुत ही सफलता देने वाला समय रहेगा। मित्रों, जो मेरे जातक प्राइवेट सर्विस कर रहे हैं, उनको भी इस समय में नई जिम्मेदारियां प्राप्त हो जाएंगी। कुछ लोग जो कि अभी तक नौकरी की तलाश में इधर उधर मारे फिर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, उनको भी 14 मई के बाद में नौकरी की तलाश में अगर वो प्रयास करेंगे तो सफलता प्राप्त हो जाएगी। संघर्ष का सामना आपको आत्मविश्वास के साथ करना पड़ेगा, अनुशासन के साथ में आपको करना पड़ेगा। तो जो आपके विरोधी हैं वो सब पीछे हट जाएंगे और आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। आपके लिए यह समय आपको आपकी बेरोजगारी का जो दाग आप पर लगा है वो हटाने का समय है और आपको अभी तक जो कार्य के क्षेत्र में जहां आप नौकरी कर रहे हैं, यही इस सुनने को मिलता है कि तुमसे कुछ नहीं हो पाता है, यह भी अब आपके ऊपर से दाग हट जाएगा और आपके कार्यों की आपको अब सराहना भी प्राप्त हो जाएगी। आर्थिक स्थिति की दृष्टि से यह समय मेरे मित्रों, यह गोचर बहुत ही मिश्रित परिणाम आपको लेकर आएगा। आय में आपके स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपके जो अनावश्यक कोई भी खर्चे हैं, उन खर्चों से आपको बचना होगा।
इस समय में आपको अपने कोई भी नया ऋण, नया जो लोन है या नया आपको उधारा कोई भी पैसा नहीं लेना है। किसी भी पुराने कर्ज का अब आप भुगतान करने में सफल रहेंगे। कोर्ट कचहरी के अगर कोई मामले आपके चल रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी, पर थोड़ा आपके कोर्ट कचहरी के मामलों में खर्चे बढ़ सकते हैं। मित्रों, उपाय की दृष्टि से आपके लिए यह समय जो है आपको आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए आप गुरुवार के दिन केले के पेड़ पर जल अर्पण करें, केले का आप दान करें, पीली वस्तुओं का आप दान करें, पीले वस्त्र आप दान करें तो आपको बहुत ही सफलता मिलेगी। और आर्थिक दृष्टि में जो आपके कोई भी परेशानी आ रही हैं, ये परेशानियां अब आपकी दूर होती हुई दिखाई देंगी। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के हिसाब से आपके लिए यह समय जब देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो आपको कैसा रहेगा। तो इस अवधि में मेरे मित्रों, वैवाहिक जीवन में आपको थोड़ा तनाव आ सकता है। आपको एक दूसरे के साथ में समय देना होगा। एक दूसरे के साथ में अभी तक जो आपके पास में समय का अभाव चल रहा था, आप अपने जीवन साथी को समय नहीं दे पा रहे थे, अब आपको समय भी मिलेगा और आपको आपके समय देने के कारण जो आपके अभी तक जीवन में तनाव था, अभी तक आपके जीवन में जो आपकी अनबन चल रही थी, जो मनमुटाव आपके चल रहे थे, वो दूर हो जाएंगे। मित्रों, इस समय में जो मेरे जातक वैवाहिक की प्रतीक्षा कर रहे हैं, विवाह उनका नहीं हो रहा है, बहुत प्रयास करने के बाद में भी उनको कोई अच्छा साथी, अच्छा वो नहीं मिल रहा है, तो अब आपको अच्छा साथी, मनचाहा साथी आपको मिलने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। मित्रों, यह समय आपको अभी हो सकता है कि ऐसा लगे कि ये बहुत ही विलंब हो गया है, पर आपके लिए यह विलंब भी अच्छा होगा, क्योंकि इस समय में जो विलंब आपका हुआ है वो आपके आगे के लिए बहुत ही अच्छा समय व्यतीत होने वाला है। मित्रों, प्रेम संबंधों में भी इस समय में आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि आपके जो इस समय आपसी जो आपकी बोलचाल है वो आपको परेशानी में कर सकती है। आप अपनी भाषा पर, अपनी वाणी पर बहुत ही नियंत्रण रखें और गलतफहमियों से बचें। एक दूसरे पर भरोसा बनाकर आप चलें। अपने रिश्तों में आप धैर्य रखें और किसी भी गलतफहमी से आप अपने रिश्तों को खराब नहीं होने दें। शिक्षा की दृष्टि से मेरे मित्रों, आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है शिक्षा के कारक होते हैं, ज्ञान के कारक होते हैं। तो यह समय आप जितनी मेहनत करेंगे, जितनी आप पढ़ाई करेंगे, लग्न से पढ़ाई करेंगे, उतनी ही आपको आपके गुरुओं का मार्गदर्शन आपको प्राप्त होता जाएगा और आपको जीत भी दिला देगा, आपको सफलता भी दिला देगा। मित्रों, मेरे जो दर्शक मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह गोचर बहुत ही लाभकारी रहेगा। इस गोचर के कारण उनको उनके जीवन में सफलता ही सफलता मिलेगी। मित्रों, स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए यह सप्ताह थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा। आपको इस समय में पेट से संबंधित, लीवर से संबंधित और डाइजेशन से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। इस समय आपका मानसिक तनाव भी बढ़ा रहेगा और थकान आपके ऊपर हावी रहेगी। इसलिए आपको अपने जीवन में यह जो समय आया है 14 मई के बाद में, आपको अपने जीवन में बहुत ही सात्विक रहना है। बहुत ही आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी तरह के तनाव से बचने के लिए ध्यान करिए, योग करिए और प्राणायाम करिए। प्रतिदिन रात को अगर आप हल्दी डालकर दूध आप पिएंगे तो आपके लिए ये स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं धीरे धीरे कम होती हुई दिखाई देंगी। पारिवारिक और सामाजिक जीवन की दृष्टि से आपके लिए यह समय आपके पारिवारिक जीवन में आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ा सकता है। कुछ इस समय में किसी सदस्य को आपकी सेहत को लेकर चिंता भी हो सकती है। समाज के रूप में यह समय आपको प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है। आपकी कोई भी इस समय में आप जो भी वाणी बोल रहे हैं, बहुत ही संयमित होकर वाणी बोलिए। अपने बड़े बुजुर्गों की जितनी आप सेवा करेंगे, उतना ही आपके लिए यह समय
आपको अच्छा प्राप्त होगा और आपको उनका आशीर्वाद से देवगुरु बृहस्पति की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। मित्रों, मेरे मकर राशि वाले जातकों, आपके लिए जो उपाय इस सप्ताह आपको करने हैं, जब 14 मई 2025 से देवगुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है, तो आप गुरुवार को पीले वस्त्र पहने, केले का दान करें, पीली वस्तुओं का आप दान करें, और जितना आप पीली वस्तुओं का दान करेंगे आपको सफलता मिलेगी। मित्रों, आप हल्दी का तिलक लगाएंगे तो आपके लिए बहुत ही समय शुभ रहेगा। इस समय आप गुरुवार को गाय को हरा चारा खिलाएंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। मेरे मकर राशि वाले जातकों, आपके लिए यह समय बहुत ही संघर्ष और नई सीखने का, नए आपको ज्ञान प्राप्त होने का समय है। इस समय में आप जितना धैर्य बनाकर रखेंगे, अनुशासन के साथ आप चलेंगे, उतना ही बृहस्पति देव की आपको कृपा प्राप्ति जाएगी और आपके तरक्की के रास्ते भी खुलते चले जाएंगे। इस समय आपके शत्रु हों या कोई भी चुनौतियां हों, वो सब आप उनसे बृहस्पति की कृपा के कारण आप उनमें जीत प्राप्त कर लेंगे और आपकी सोच भी इस समय बहुत ही पॉजिटिव हो जाएगी। पॉजिटिव थिंकिंग आपकी असली ताकत बन जाएगी। मित्रों, यह समय आपके लिए बहुत ही मेहनत करके अपने आप को, अपना आत्मविश्वास आपको बढ़ाए रखने हैं। मेहनत आपको बहुत ज़्यादा करनी होगी, ये आप ध्यान रखिए। मित्रों, इस समय जो मेरे जातक संघर्ष करेंगे वही जो है आगे सफलता की ऊंचाइयों को छूते चले जाएंगे। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।